New Hope TV, your encounter with God. Let's go to the book of Genesis chapter 1 and verse 29. Come on. चलिए निकालेंगे इस समय उत्पत्ति की पुस्तक में उसका पहला अध्याय उसका 29वां वचन। You know, the Bible, it begins with fruit and ends with fruit. देखिए बाइबल जो है शुरुआत करती है फल के साथ और खत्म भी करती है फल के साथ। Very interesting. बहुत ही दिलचस्प। Right in the first chapter of the Bible, और बाइबल के सीधे हम देखते हैं पहले ही अध्याय में Genesis 1:29, उत्पत्ति का पहला अध्याय 29वां वचन। it says, and God said, और वचन कहता है फिर परमेश्वर ने कहा, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth. देखो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं वो मैंने तुमको दिए हैं। And every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। So right in the first chapter of the Bible, तो सीधे बाइबल के पहले अध्याय में ही हम देखते हैं God speaking about fruit. परमेश्वर फल के बारे में बोल रहा है। And right at the end of the Bible in Revelation 22, और सीधे अगर बाइबल में आखिर में आप देखें तो प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में in verse 2, उसके दूसरे वचन में he speaks about fruit. वहां पर भी वो फल के बारे में कहता है। Very interesting. The very last chapter of the Bible speaks about fruit. और बहुत ही दिलचस्प बात है यहाँ पर कि बाइबल के सीधे आखिरी अध्याय में वो फल के बारे में बोलता है। And the Lord says, in the middle of its street and on either side of the river was a tree of life. और देखिए वचन में लिखा है नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, which bore 12 fruits, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, each tree yielding its fruit every month. वह हर महीने फलता था। The leaves of the tree were for the healing of the nations. और उस वृक्ष के पत्तों से राष्ट्रों के लोग चंगे होते थे। It says fruits there. और देखिए वहां पर भी हम देखते हैं फल के बारे में। Every month there was a particular fruit. और देखिए हर महीने खास प्रकार के फल लगते थे। So you see, the Bible speaks so much about the importance of fruit. The first chapter, the last chapter, it speaks about fruit. तो आप देखते हैं बाइबल देखिए बहुत ही अहमियत देती है फल के बारे में। पहले अध्याय में हम फल के बारे में देखते हैं, आखिरी अध्याय में भी हम फल को देखते That's हैं। how important fruit is to the Lord. और प्रभु के लिए फल इतने ही ज्यादा अहमियत रखते We are हैं। in the third part of the series on the fruit of the Holy Spirit. और देखिए पवित्र आत्मा के फल पर आधारित संदेश के हम तीसरे भाग में हैं आज। And our foundation scripture is Galatians chapter 5. हमारा बुनियादी आयत जो है वो गलातियों की पत्री 5वां अध्याय। Galatians 5 and verse 22. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 22वें वचन में It says, but the fruit of the Spirit is love. देखिए वचन कहता है पर आत्मा का फल प्रेम है। Now the first thing, write this down. लेकिन देख पहली चीज जो है लिख लीजिए। Notice it says fruit and doesn't say fruits of the Spirit. गौर करें कि यहाँ पर शब्द आया है फल, ऐसा नहीं आत्मा के फलों। So it's a singular, it's not a plural. तो आप देख सकते हैं ये एक वचन है, बहुवचन नहीं। It says fruit of the Spirit, does not say fruits of the Spirit. और देखिए यहाँ पे वचन इस तरह से नहीं कहता आत्मा के फलों के बारे में, लेकिन कहता है आत्मा का फल। Because you see, क्योंकि आप देखते हैं there is actually just one fruit of the Spirit, and that is love. आत्मा का दरअसल एक ही फल है और वो है प्रेम। And all other fruit are basically the manifestations of this one fruit called love. और दूसरे जो फल जो है कहा जाए तो वे सब इस खास फल प्रेम का ही प्रगटीकरण है। Let me just explain this. चलिए बताने दीजिए। Have you seen an orange? क्या आपने देखा है संतरे को? It's one fruit, ये एक फल होता but है, it has got different segments to that fruit. लेकिन अगर आप देखेंगे उस फल के अलग अलग हिस्से होते हैं And each fruit is part of the original fruit. और आप देखते हैं कि उसका हर एक हिस्सा जो है उस मुख्य फल का ही हिस्सा है। That's how it is with love. और वैसा ही प्रेम के साथ भी होता है। Joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness is all those juicy segments of one fruit called love. आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, ये सब जो रसीला तत्व जो है ये सब हम देखते हैं उस प्रेम का ही हिस्सा है। In today's times, आज के दौर में when we speak of love, जब हम प्रेम के बारे में चर्चा it's करते a हैं pretty ambiguous word. It is a pretty common word that we use today. और देखा जाए तो ये बहुत ही साधारण तौर पे जैसे आम तौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द पाया जाता है। Somebody will say, I love chocolate. और कोई ऐसा कहेगा कि मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद And है। somebody say, I love cricket. और कोई कहेगा मुझे क्रिकेट पसंद है। And somebody say, man, I love pizza. और कोई ऐसा कहेगा अरे मुझे पिज्जा बहुत पसंद And है। another person say, I love God. और दूसरा व्यक्ति कहेगा मैं परमेश्वर से प्रेम करता So हूँ। you see, it's language that we use. तो आप देखते हैं ये भाषा जो हम इस्तेमाल करते The हैं, word love is everywhere. आप पाते हैं शब्द प्रेम को हर जगह But पे। you see, it cannot really bring out the essence of the word love, because loving pizza and loving God, it's supposed to be a different kind of love. Are you with me? लेकिन आप देखते हैं प्रेम की वो असलियत की जो अहमियत को ये पेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं आप पिज्जा से
को प्यार करते हैं या पसंद करते हैं या वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये दोनों चीजें जो है बिल्कुल अलग लगती हैं। You see, in Hindi also, Pastor Ravi said pasand. It's not actually प्यार करते हैं. You get that what I'm trying आपको to say? समझ में आ रहा है इस वक्त? But in English, there is no real distinction. I love pizza. I love IPL, whatever, cricket, देखिए अंग्रेजी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है, वहां तो सीधे कि मैं आईपीएल को प्रेम करता हूं, ऐसा अंग्रेजी भाषा में। So you see, it's like this. तो आप देखते हैं ऐसा ही है। In the original Greek in which the New Testament was written, लेकिन अगर आप देखें असलियत में जो यूनानी भाषा में जिसमें नया नियम लिखा गया there था, were 4 different words that described love. वहां पर 4 अलग-अलग शब्दों को पाते हैं जो प्रेम को परिभाषित It करती will हैं। really help you to understand what kind of love that God is speaking about. और इस पर गौर करने से आप सही तरह से ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार के प्रेम के बारे में दरअसल बोल रहा है। So go with me to Galatians 5:22 again. चलिए It's- फिर से देखें गलातियों का 5वां अध्याय 22वां So वचन let's में। look at the fruit called love. But the fruit of the Spirit is love. Come on. और देखिए पर आत्मा का फल प्रेम है। Now, what kind of love? किस प्रकार का प्रेम? The first one in the Greek is eros. और देखिए यूनानी भाषा में पहला प्रकार का प्रेम जो है वह है इरोस, In English word erotica. और जहां से अंग्रेजी शब्द इरोटिका आता है। It refers to sexual love. और यह जो है देखिए यौन संबंधित प्रेम के बारे में बताता है। The next word for love in the Greek is storge. और दूसरे प्रकार का जो प्रेम जो है यूनानी भाषा में वो है स्टोर्गे, It refers to the family kind of love. और यह परिभाषित करता है पारिवारिक प्रेम को। The love between a parent and a child. माता पिता और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है The उसके बारे love में। between family members. परिवार के सदस्यों के बीच में जो प्यार होता है उसके बारे Are में। you getting me now where I'm going? क्या आपको समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं It's इस not वक्त? there's the same kind of love everywhere. और देखिए एक ही प्रकार का प्रेम हर जगह नहीं है ये। The third one और तीसरा जो है is filial love. वो है फिलियो प्रेम। This is brotherly love, brotherly affection. और ये देखिए भाईचारे का प्रेम, भाईचारे का जो स्नेह होता है वह इस प्रकार का The प्यार love है। that Jonathan and David had for one another. और जिस प्रकार का प्रेम योनातन और दाऊद के बीच में था एक दूसरे के लिए, It's a filial love. यह है फिलियो प्रेम। It's the highest love at the level of man. और देखिए इंसानी स्तर पर देखें तो सबसे ऊंचे तौर का ये प्रेम है। Notice I say at the level of man. और गौर करें हमने कहा इंसानी स्तर पर का। And the fourth one और चौथा जो है is agape love. वो है अगापे प्रेम। This is the fourth word for love. ये प्रेम के लिए चौथा पाया जाने वाला Now, शब्द है। this agape love is really powerful, and that's what we're going to speak about. और देखिए ये अगापे प्रेम बहुत ही सामर्थ्यशाली है और इसी वजह से इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। Agape love is sacrificial love. अगापे प्रेम जो होता है यह बलिदानी रूपी प्रेम होता है। It is a love that gives ये वो without प्रेम है। thinking of receiving in return. ये वो प्रेम है जो बिना भुगतान के सोच विचार के बिल्कुल सीधे खुद ही देता है। It loves even when it is rejected. और जहां पर मान लीजिए ठुकराया भी जाता है वहां पर भी यह प्रेम करता है। It does not expect repayment. और देखिए ये भुगतान की कामना या लालसा नहीं करता। In other words, it दूसरे is शब्दों में। sacrificial love. दूसरे तौर पे कहें तो यह बलिदान रूपी प्रेम है। You see, this love is rarely seen today at the human level. अगर आप देखें इंसानी स्तर में इस प्रकार का प्रेम बहुत ही कम दिखाई पड़ेगा। If you good to me, अगर तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव then करोगे, I'm good to you. मैं तुम्हारे लिए अच्छा If you बर्ताव give करूंगा। me, then I give अगर you. तुम मुझे कुछ देते हो मैं तुम्हें दूंगा। That's not agape love. ये अगापे प्रेम नहीं Are है। you following me right आपको now? समझ में आ रहा है? You scratch my back, I scratch your back. That's not agape love. अगर तुम मेरी पीठ खुजाते हो तो मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। ये अगापे प्रेम नहीं You है। support me, I support you. अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हें मदद करूंगा। That's not agape love. ये अगापे प्रेम नहीं है। You see, that's why many foundations are faltering, many organizations, many relationships are faltering because agape love is absent. और इसी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे रिश्तों में या बहुत सारे संगठन में जो है उनकी बुनियाद हिल चुकी है क्योंकि उनके पास अगापे प्रेम नहीं है। If marriage has to succeed, it cannot border around erotic love, it cannot border around storge, filio, it has to go into agape love. Are you with me? Somebody say hallelujah. अगर देखिए शादीशुदा रिश्ता जो है अगर दूसरे स्तर में जाना है तो जरूरी है ये इरोटिका जो स्तर होता Yes. है या फिर जो स्टोर्गे का स्तर होता है इस पर ये कामयाब नहीं होगा। Yeah. लेकिन जरूरी है कि ये अगापे के स्तर में आए। This morning, इस सुबह as I was in prayer, जैसे पासवान जी प्रार्थना I में थे, heard the Spirit speak to me. और इन्होंने पवित्र आत्मा को इसे कहते हुए सुना। The Holy Spirit is showing me, enemy, the devil is attacking families. पवित्र आत्मा ने दिखाया कि Listen to कैसे this. शत्रु जो है परिवारों पर हमला करता रहता है। And I was weeping under the presence of God. और पवित्र आत्मा की परमेश्वर की उपस्थिति में पासवान जी रो रहे थे। And the Holy Spirit said, son, do you know why the enemy, the devil, is attacking families? Listen to this carefully. पवित्र आत्मा ने पूछा बेटे तुम जानते हो कि क्यों शत्रु शैतान जो है परिवारों पर हमला करता है? ध्यान से I सुनिए। said, Lord, tell me please. उन्होंने कहा प्रभु मुझे बताइए। And I want you to listen very carefully. This is a revelation that God
spoke to me. और चाहते हैं कि बड़ी सावधानी पूर्वक आप सुने, क्योंकि ये वो प्रकाशन है जो परमेश्वर ने इनसे कहा है। The Holy Spirit said, He said, son, the enemy is trying to stop the prophetic generation that will bring the move of God. He wants to stop it. So he's attacking families. Are you with me right now? क्या Listen. सुन रहे हैं? शैतान कोशिश करता है, शैतान चाहता है कि वो आने वाली जो भविष्यवक्ताई पीढ़ी जो है, जो परमेश्वर की क्रांति को आगे लेके जाएंगे, उन्हें वो रोकना चाहता है। इसी वजह से वो परिवारों पर हमला करता है। Today you have children who are fatherless and motherless. और देखिए, आज आपके पास ऐसे बच्चे हैं, उनके पास मातृत्व प्रेम या पितृत्व प्रेम बिल्कुल नहीं है। There's no covering over their lives. उनकी जिंदगी के ऊपर किसी प्रकार का ढकाव And नहीं है। because there is no covering over their और क्योंकि lives, उनकी जिंदगी पर कोई ढकाव नहीं the है, enemy just brings them comes against them like a storm and a flood. Listen to this. और शत्रु जो है उनके खिलाफ में तूफान और बाढ़ के समान आके उन्हें बहा ले जाता है। सुनिए, The woman says, उस महिला ने कहा, I have my rights. महिला कहती है, मेरे पास मेरा अधिकार है। Look what is happening to me. और देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। Man says, और आदमी कहता है, I too have my rights. मेरे पास भी मेरा अधिकार है। What is happening to me? क्या हो रहा है ये मेरे साथ? And what happens is, और फिर क्या होता they है? go their separate ways. वे दोनों अलग रास्ता चुन The लेते हैं children are over there, और बच्चे वहीं के वहीं and रहते the हैं enemy laughs. और शत्रु देखकर I हंसता saw है। this in the spirit, आत्मा के आयाम में इन्होंने देख and लिया। I said, Lord, what is the answer? उन्होंने कहा, प्रभु इसका समाधान उत्तर What क्या is है? the solution, oh और God? इसके लिए क्या समाधान है And the प्रभु? Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, Agape love. अगापे प्रेम। Lift your hands and somebody say, I receive right now. अपने हाथ उठाकर कोई तो कहे, इस समय मैं ग्रहण करता हूँ। Agape love is not because of, agape love is in spite of. और Hallelujah. अगापे प्रेम इसके वजह से नहीं, लेकिन अगापे प्रेम इसके बावजूद You know, भी। many times we laugh because, oh, the opposite person looks beautiful, handsome, because he's handsome, because she's beautiful. I love. No, no, sir. कि बहुत बार हम प्रेम करते हैं क्योंकि सामने वाला व्यक्ति या मर्द है या हाँ, फिर हाँ, औरत हाँ, है, हाँ। वो खूबसूरत दिखती हैं या फिर वो आकर्षक लगते हैं, इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं, इसलिए हम प्रेम करेंगे। All लेकिन that- अगापे प्रेम ऐसा नहीं होता। I love because he has a good job. और मैं उससे प्रेम करता हूँ या करती हूँ क्योंकि उसके पास अच्छी I नौकरी है। love because he has a good house. I love because of this and that and this, and it's because of this is not agape love. Agape love is in spite of. It is sacrificial. Somebody say, I receive this word right now. Come on, और somebody. देखिए, अगापे का Hello? प्रेम जो होता है वो क्योंकि पर आधारित नहीं होता, लेकिन वो कहता है इन सब चीजों के बावजूद भी When प्रेम करो। everything is down, जब सब कुछ नीचे जाता है, agape love holds on to God and says, God, it's you, Lord, who has brought us together. It's you who will keep us together. Somebody needs to lift your hands and shout it. Hallelujah. Come अगापे on, प्रेम somebody. परमेश्वर को पकड़े रहता है, थामे Yes. रहता है और कहता है, ये परमेश्वर तू ही है जिसने हमको यहाँ तक लाया है, तू ही है जो हमें संभाले भी रहेगा। Your family is going to be blessed. आज आपका परिवार आशीषित होने जा रहा है। There may be fights and confusion. You may be watching me. You may be listening to me. Today, let it go. Let it go. Today, God is going to get a move of the Holy Spirit in your family. In Jesus' name, lift your hands and say, I receive right now. और Come शायद on. आज की शाम आप हमें देख रहे हैं, देखिए आपके घर परिवार लड़ाई झगड़े उलझने पड़े, Yes. जाने दीजिए। आज परमेश्वर का अगापे प्रेम आपको पकड़ लेगा। This is agape love. ये है अगापे प्रेम। Go with me to John chapter 3 verse 16. Very familiar portion of scripture, but there's something very powerful over चलिए there. निकाले यूहन्ना का 3 अध्याय 16वां वचन, बहुत ही जाना पहचाना सा आयत है, लेकिन फिर भी कुछ खास है। चलिए देखते हैं। For God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। That word loved is agape over there. वो शब्द प्रेम जो आया है वो अगापे है। God so agape the world that he gave. You see now, agape love is giving love. Oh, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से The love that ऐसा gives. अगापे प्रेम रखा कि उसने दे दिया। अगापे प्रेम जो होता है, देखिए देता है हमेशा। agape love is sacrificial. He gave his only most precious thing, his son. अगापे प्रेम देखिए बलिदान रूपी प्रेम होता है। देखिए परमेश्वर ने अपने सबसे बहुमूल्य अनमोल वस्तु को, यानी कि हम देखें उसका इकलौता बेटा था, उसे दे दिया, That whoever believes in him should not perish but have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। This is agape love. ये है अगापे प्रेम। Today, आज there may be some people in your family you're not talking to. शायद हो सकता है आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हो जिनसे आपकी बातचीत नहीं होती है। Please listen to this. सुने ध्यान से। One day I was fasting and praying, एक दिन पासवान जी उपवास और प्रार्थना में थे and there was no service or no meeting or something like that. और उस समय देख ऐसी कुछ सभा या कुछ I told my सभा wife, नहीं I थी। said, there's no service. She said, why are you fasting today? There's no service. I said, no, I'll just go and spend some time in prayer. So I locked myself in a room and I was just fasting and praying and just, shut my phone, everything. And I just wanted to grow in the word, in the spirit, in prayer. Are you with me? Listen to this. और ये now. अपने कमरे में गए और अपने आप को बंद कर लिया अंदर से और बस प्रभु की उपस्थिति में रहे, उपवास और प्रार्थना के जरिए बस प्रभु में उस प्रभु की
उपस्थिति में लगातार बढ़ते जाने के लिए थे। And the whole day, and I was worshiping, reading, meditating, and I wanted a word from the Lord for my spiritual growth. Okay. और पूरा दिन प्रभु की आराधना में लगे हुए थे, वचन पढ़ रहे थे, मनन कर रहे थे और अपने आत्मिक वृद्धि के लिए प्रभु से वचन चाह रहे थे। And in the evening, और शाम की समय, listen to this now. ध्यान से सुने। In the evening, around about 6:30, I felt a very strong presence of God. और शाम के तकरीबन 6:30 बजे प्रभु की बड़ी जबरदस्त उपस्थिति को उन्होंने महसूस किया। And the Holy Spirit spoke to me. He says, "Pursue peace. Pursue love with people." और पवित्र आत्मा ने इनसे Listen कहा to this. कि बेटे तुम्हें लोगों के साथ, सब लोगों के साथ मेल यानी जो शांति जो होता है और प्रेम का पीछा करना है। Develop the Holy Spirit your love with people. और पवित्र आत्मा ने कहा कि जो लोग जो हैं उनके साथ प्रेम के तुम्हें विकसित करना है। I said, Lord, there are some people who I don't see eye to eye at that time, you know. प्रभु ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे मैं नजर से नजर मिला के देख नहीं सकता। There will be always some people who will criticize you, who will reject you, who will put you down for no rhyme or reason. और देखिए No ऐसे fault of लोग yours. हमेशा होंगे, कुछ ना कुछ कारण से देखिए वो आपको ठुकराएंगे, आपकी निंदा करेंगे, बिना किसी वजह के देखिए आपको नीचे भी डालेंगे। They don't even know you, वे आपको जानते भी नहीं है, but still they'll talk about you. फिर भी वो आपके खिलाफ में बात करेंगे। अरे भाई, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारह ना. Why are you talking about me? You क्यों तुम don't मेरे बारे even में know बात कर me. रहे हो? दरअसल तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो अच्छे से। And then that pain comes. फिर उसके बाद दर्द आता है। How people hold you for one thing that you said wrong. It was not even wrong, but it was taken out of context. And the Lord says, you need to release them. You need to forgive them. I said, Lord, He says, yes. He says, that is the secret of growing in the anointing. That's the secret of growing in the power of God. Come on, somebody shout hallelujah. Come on. अभिषेक में बढ़ने का यही तो रहस्य है, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ने का। Many pastors, कई पासबान, you see, they work so tirelessly for God. और देखिए परमेश्वर के लिए बड़ी कड़ी तौर पे वो मेहनत करते हैं। Many leaders, बहुत सारे अगुवे, they work so honestly and so hard for the Lord. और बड़े ईमानदारी और पूरी सच्चाई से कड़ी मेहनत करते हैं प्रभु के लिए। People work in the kingdom of God. लोग परमेश्वर के राज्य में कार्य करते हैं। But then what happens? लेकिन फिर क्या होता है? Somewhere, कहीं तो little things happen here and there. छोटी चीजें यहाँ वहाँ हो जाती And हैं, then people get hurt. और वो व्यक्ति जो है उसे ठेस लग The जाती है। person leaves the church. वो व्यक्ति कलीसिया छोड़ The देता है, person leaves the ministry वो व्यक्ति सेवकाई छोड़ देता है, and just withdraws. फिर बस वो पीछे हट And जाता है। from that moment on, और फिर उसके बाद से it seems that the person stops growing. और ऐसा दिखाई देने लगता है कि वो व्यक्ति ने बढ़ना ही बंद कर दिया From है, outward, there is a lot of activity. और बाहर से बहुत सारे काम और गतिविधियां चल रही हैं। He's or she is going here, there, वो meeting यहाँ, people, talking on Facebook with this man of God, that prophet, nothing wrong. But you see, internally, that person has stopped growing. You know why? Because that person has refused to walk in love. Are you with me right now? देखिए बाहर से बहुत सारे भागदौड़ और Yes. बहुत सारे काम सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन अंदर से देखिए, अंदर से वो व्यक्ति बढ़ नहीं रहा क्योंकि उसने प्रेम में चलना ठुकरा दिया है। That person is living in bitterness, anger. और वो व्यक्ति जो है कड़वाहट में, गुस्से में जी रहा है, They become critics. फिर उसके बाद वो निंदक बन जाते हैं, आलोचक बन जाते they हैं। are in worship, वे आराधना में होते हैं, but they cannot enjoy the worship लेकिन आराधना का लुत्फ नहीं उठा पाते, because somewhere क्योंकि कहीं तो that love index has gone down. उनके वो प्रेम का तापमान जो है नीचे घट गया है। Everywhere they are analyzing it. हर जगह देखिए वो विश्लेषण करते रहते हैं। I and my wife, we met each other, we fell in love and got married. You know, when you're in love, you know, you are in that heady nasha, you know, and somebody's talking to you. Denzel. And like, And people say, क्या हो गया तेरे को? What happened to you? You're in your own atmosphere. आप बस अपने ही माहौल में रहते हैं। That's how it is. ऐसे ही होता ही है। You know, when you are in pain and hurt and bitterness, you start analyzing everything. और देखिए जब आप कड़वाहट में, दर्द में रहते हैं, हर एक चीजों का आप विश्लेषण करने लगते हैं, You आप stop अनुमान लगाने looking लगते at what is good and you start looking at what is wrong. हैं। और देखिए जो सही है उसे देखना बंद करके जो गलत है उसी पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते You're हैं। digging for dirt instead of digging for gold. Are you with me now? सोने के लिए खुदाई करने के बजाय अब आप मिट्टी और कीचड़ के लिए खुदाई कर रहे That's हैं। a person who's not in love. ये वो व्यक्ति है जो प्रेम में नहीं है, And that person becomes pharisaical in nature. और वो व्यक्ति जो है फरीसियों जैसा बन जाता है अपने स्वभाव में। Are you with me right now? आप समझ रहे हैं? You stop growing. आप बढ़ना बंद करते Church, हैं। I want to encourage you. कलीसिया आपका हौसला बढ़ाना चाहते For हैं। God's sake, listen. परमेश्वर की खातिर सुनिएगा। Today you are going to go to a new level. Receive. आज आप एक नए Hallelujah. स्तर में जा रहे हैं, ग्रहण I करिए। decree you will rise up. Hallelujah. ऐलान करते हैं कि आप ऊंचा उठेंगे। Listen, it is not about a title. और देखिए पदवी के बारे में नहीं है ये। The Bible says all gifts work through love. और बाइबल ऐसा कहते हैं कि सब वरदान जो है प्रेम के जरिए काम Could it करता है। be that creativity has stopped because you stopped operating in love? हो सकता है कि रचनात्मक करने वाला वो कार्य जो अभिषेक जो था रुक गया है क्योंकि आपने प्रेम में काम करना रोक दिया। Somebody lift your hand and say, I receive this word right now. चले कोई तो अपने हाथों पर उठाकर कहें इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं। Creative ideas. और रचनात्मक योजनाएं आती थी।
But Pastor, लेकिन पासवान जी, you don't know what they did to me. आप नहीं जानते उन्होंने क्या किया मेरे साथ, I'll never know. मैं कभी नहीं जानूंगा। But God knows. लेकिन परमेश्वर And the जानता Lord has been through what you've been through. है, और परमेश्वर जानता है किस दौर से वो आप गए हैं, उसमें से वो He नहीं was गए। tempted in all points. हर एक क्षेत्र में वो परखा गया। I want to tell you, dear Pastor, watching me right now. और जब प्यारे पासवान जी आप देख रहे हैं, आपसे कहना Your चाहता church is going to go to a new level. हूं, Hello. आपकी कलीसिया नए स्तर में जाने वाली है। One day, one pastor wrote to me. एक दिन एक पासवान जी ने लिखे, He wrote to me and said, Pastor Mike, उन्होंने ऐसा लिखते हुए कहा, पासवान माइकल जी, I know you've been in the ministry for quite some years now. और मुझे पता है कि कुछ सालों से आप सेवकाई में, And I'm very hurt. और मुझे बहुत ठेस लगी। This was a senior pastor. और ये एक वरिष्ठ पासवान जी बोल रहे We just got talking and he said, Pastor, हैं, बस बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा पासवान जी, this young guy, ये नौजवान लोग he took away some of my members मेरे कुछ सदस्यों को ले गए and he started his own thing. और अपनी चीजों को I शुरू कर gave दिया। him my platform. मैंने अपना मंच उसे दिया, I gave him to lead worship. मैं आराधना करने I gave him everything. उसको सब कुछ मैंने दिया था। I used to just sit sometimes and allow him to preach and do everything. और फिर मैं देखिए बैठता था, कभी कभी प्रचार करता, बस सब कुछ मैं उसे करने देता। And he just walked away with my members. He accused me of some things which he himself knows is not right. और उसने कुछ चीजों के लिए मुझ पर आरोप लगाया, और जो कि वो जानता था कि वो सही नहीं है, और मेरे कुछ लोगों को लेकर वो चला गया। What should I do? क्या करूं ऐसे? I'm very hurt. बहुत ठेस लगी है मुझे। And he says, you tell me what the Lord is saying. और बताइए प्रभु क्या कहता है? I said, the Lord is saying, send him an offering. और मैंने कहा प्रभु कहता है कि उसे कुछ भेंट भेजो। He got so mad at me. वो बहुत ही गुस्सा हो गया जैसे, And he said, are you serious? और वो पूछ रहा है कि आप गंभीर The हैं? man took my people and you're telling me send him an offering? वो व्यक्ति मेरे सदस्यों को ले गया अपने साथ, और आप कह रहे हैं कि मैं उन्हें अब कुछ भेंट अर्पण I भेजूं? said, Pastor, पासवान जी ने कहा, पासवान जी सुने, ministry is not easy. सेवकाई करना ये आसान नहीं है। You know that, Pastor. आप जानते हैं पासवान? He cried. He said, yes. और वे He कहने said, लगे, by sending him an offering, भेंट अर्पण भेजने के जरिए you are telling him आप उससे कह रहे हैं that I'm not against you. मैं तुम्हारे खिलाफ में नहीं हूँ, You are blessing him. मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूँ। But by doing that also, लेकिन ऐसा ही करके भी you are releasing him from your covering that he enjoyed. आप उस ढकाव से भी उसे मुक्त कर रहे हैं जिसका उसने लुत्फ उठाया था, And he will know और वो जानेगा to fight now his own battles. कि अब उसे खुद की लड़ाई लड़नी He है। will realize उसे समझ में आएगा how difficult ministry is without proper covering. How many of you कि understand right सेवकाई now? करना सही ढकाव के बिना कितना मुश्किल है। You know, today many people, they just want to go on Facebook and you are this and you are that and you can read the comments and prophesy nowadays. आज के It's so ज़माने में आप easy देख to सकते do हैं, all बहुत that सारे लोग stuff जो Facebook पे nowadays. जाते हैं और वो अपना नाम दे देते हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, बहुत Nobody आसानी wants से to- दिख जाता है सब। Yes, oh, let's start a ministry. चलो सेवकाई शुरू करेंगे। I don't know what the motivation, maybe some offerings or whatever. पता I नहीं don't know. उनके पीछे उनका Or उनको maybe- क्या चीज प्रेरित करती है। Facebook or YouTube, you know, there's action photographs in Instagram. Listen to me. सुनिए यहाँ से, That's all good at the ये सब start. अच्छा है एक और से, But you see, लेकिन आप देखते the हैं real thing is, असलियत की चीज what happens after 1 year? एक साल के बाद क्या What होता है, happens after 2 years? 2 साल के बाद क्या होता है। I'm going to tell every leader that is watching me. हर एक अगुवे जो देख रहे हैं आपसे कहना Don't चाहते हैं, allow those people to sabotage your calling. और उन लोगों को देखिए इजाजत मत दीजिए कि आपकी बुलाहट को बिगाड़ दें। God called you, परमेश्वर आपको बुलाया है, not them. उन्होंने नहीं। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? There are so many people who value you. और देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको अहमियत देते हैं, There are so many people who love you. बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, 2-3 people will be there like some villains in the movie और actually. 2-3 लोग ऐसे रहेंगे जैसे कि एक फिल्म में जो विलेन होते हैं ना, खलनायक लोग होते हैं वैसे। That's why the movie is spicy, brother. और इसी वजह से तो फिल्म जो होता है बहुत ही तीखा और रोमांचित होता Are है। you listening? आप सुन रहे हैं? Release them. उन्हें मुक्त करें, God is going to do something amazing. परमेश्वर कुछ तो अद्भुत करेगा। Lift your hands and say, Holy Spirit, अपने हाथ उठाकर कहे, पवित्र आत्मा birth this fruit of love inside of me.